ओके बेटा, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश लिटरेचर। और इंग्लिश लिटरेचर की ये आपकी बुक है स्टार वर्ड्स। ओके, नाउ दिस इज योर चैप्टर नंबर फर्स्ट, द बॉय हु ड्रू कैट्स। मतलब एक लड़का, वह लड़का जिसने बिल्लियों को आकर्षित किया या बिल्लियां बनाता था। ओके, नाउ स्टार्ट रीडिंग। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ स्मॉल विलेज इन जापान। एक समय की बात है कि एक जापान में एक छोटा सा गांव था। वाइट, अ फैमिली ऑफ फार्मर्स लिव्ड इन द विलेज। एक किसानों का परिवार उस गांव में रहा करता था। इवन द चिल्ड्रंस हेल्प्ड आउट व्हेन दे वर बैक फ्रॉम स्कूल। ऑल ऑफ देम लव्ड फार्मिंग। वो सभी मतलब वो सभी खेती करते थे। ऑल एक्सेप्ट वन, एक को छोड़कर। टोया लव टू ड्रॉ, जो वहाँ पर एक टोया नाम का बच्चा था, वो क्या करता था? ड्राइंग करना पसंद था उसे। क्या करता था वो? ड्राइंग करता था। वन डे उसकी मदर ने उससे पूछा, टोया डू यू ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम फार्मर्स लाइक अस? क्या तुम भी हमारी तरह किसान बनना चाहते हो? टोयाज ने ड्राइंग करते हुए रिप्लाई दिया, टोया लव टू ड्रॉ। वो बहुत ड्राइंग में बहुत रुचि रखता था। ही वेंट टू स्कूल्स, वो स्कूल जाता था। ही डिड होमवर्क, वो अपना काम करता था। ही हेल्प्ड आउट एट द फार्म बट इन हिज फ्री टाइम, वो खेत पर भी काम करता था लेकिन अपने फ्री समय में। ऑल ही डिड वॉज ड्रॉ, और वो सारे समय क्या करता था अपने फ्री टाइम और बाकी सारे समय क्या करता था? ड्राइंग करता था। वट ही डिड नॉट ड्रॉ फ्लावर्स, ट्रीज, फिश और द सन। वो कभी भी ना तो फूल बनाता था, ना पेड़, ना फिश, ना सन। ही ओनली ड्रू कैट्स, वो क्या बनाता था? केवल बिल्लियां ही बनाता था। हिज सिस्टर्स आर यू ड्राइंग कैट्स अगेन? वाई डोंट यू ट्राई ड्राइंग अ फ्लावर? तुम फिर से दोबारा बिल्ली बना रहे हो? तुम फ्लावर क्यों नहीं ड्रॉ कर रहे हो? बट ही डिडंट रिप्लाइड। बट हिज पेरेंट्स वर वेरी वरीड फॉर हिम। उसके जो पेरेंट्स थे वो उसके लिए बहुत चिंतित थे कि दे डिड नॉट नो, ये नहीं जानता डैट ही विल डू द अर्न मनी फॉर हिमसेल्फ व्हेन ही ग्रो अप। जब ये बड़ा होगा तो ये पैसे कैसे कमाएगा? इस बात को लेकर उसके पेरेंट्स बहुत चिंतित थे। मे बी ही कैन बिकम अ प्रीस्ट। फैमिली वाले आपस में बैठ करके बात कर रहे थे तो एक ने कहा कि मे बी ही कैन बिकम अ प्रीस्ट, मतलब वह एक पुजारी बन सकता है। वाई डोंट वी लेट हिम स्टे एट द विलेज टेम्पल फॉर अ फ्यू डेज, कि हम उसे क्यों ना कुछ दिन के लिए मंदिर में ठहरा दें। टोया विल नेवर बी एबल टू पुट हिज हार्ट इन फार्मिंग, मतलब पुट इज हार्ट मतलब अपना दिल नहीं लगा पाएगा वो पूरी तरीक़ा से। मतलब पुट इट हार्ट जब हम कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि लाइक बी इंटरेस्टेड और डू समथिंग विद इंटरेस्ट। मतलब किसी काम में या तो आपके पास रुचि हो या आप उस काम को बिल्कुल रुचि के साथ करते हो। तो टोया ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा खेती में। सो टोयाज फादर्स टुक हिम टू द विलेज टेम्पल्स। टोया के जो फादर थे वो उसको गांव के ही मंदिर में साथ ले गए। एंड रिक्वेस्टेड द हेड प्रीस्ट फॉर हेल्प, और जो वहाँ के प्रधान पुजारी थे उनसे उन्होंने मदद की। उनसे उन्होंने मदद के लिए आग्रह किया या अनुरोध किया। राइट, तो अब यहाँ पर जो प्रधान पुजारी हैं वो क्या कह रहे हैं? प्लीज़ डोंट वरी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। वी विल टेक केयर ऑफ हिम एंड टीच हिम वेल। हम इनका बहुत ख्याल रखेंगे और इनको अच्छे से पढ़ाएंगे। नाउ द अदर स्टूडेंट्स वर्क हार्ड एट देयर राइटिंग इवन व्हेन दे वर नॉट इन क्लास। जब वो क्लास में भी नहीं होते थे वो अपने लेख को बहुत अच्छे से और जो बाकी स्टूडेंट्स थे वो सारा वर्क अपना कंप्लीटली करते थे और लिखते रहते थे, कि चाहे वो स्कूल में हो, क्लास में हो या ना हो। बट नॉट टोया, टोया जो था वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता था। With his brush and rice paper he did nothing for hours but draw। वो कुछ भी नहीं करता था। ब्रश और राइस पेपर मतलब होता है, राइस पेपर का यहाँ पर एक होता है हमारा पेपर मेड फ्रॉम सम पार्ट्स ऑफ ड्राइड सर्फ, मतलब जो सूखी पत्तियों से बना होता है वो जो सूखा बिल्कुल प्लान पेपर होता है उसको हम राइस पेपर बोलते हैं। ही डिड नथिंग फॉर आवर्स बट ड्रॉ, वो कुछ भी नहीं करता था, केवल ड्रॉ करता था। एंड वॉट टोया ड्रॉ, क्या बनाता था? वॉट जस्ट वन थिंग, केवल एक ही चीज बनाता था, कैट्स। लाइक दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। फिर जो वहाँ के प्रधानपति पुजारी थे, जो पुजारी थे उस मंदिर के, उन्होंने एक बार फिर से समझाने की कोशिश की टोया को। एंड टोया से कहा, स्टूडेंट टोया यू डोंट वांट टू बिकम अ प्रीस्ट, क्या तुम पुजारी नहीं बनना चाहते? तो यू शुड गो होम, अगर आप पुजारी नहीं बनना चाहते तो आपको घर जाना चाहिए। एंड थिंक अबाउट, और आपको सोचना चाहिए कि व्हाट यू वांट टू डू, कि आप क्या करना चाहते हो। अब टोयाज का रिप्लाई देखते हैं, टोयाज क्या कहता है।
टोया पैक्ड हिज बैग, टोया ने अपना बैग जो था वो जाने के लिए पैक कर लिया। एंड ही थॉट ही मे नॉट बी अलाउड टू ड्रॉ एट होम, मतलब उस वो ये जानता था कि उसको अब घर में परमिशन नहीं मिलेगी। सो डैट इवनिंग ही ड्रॉ वन जिगेंटिक कैट, जाइगेंटिक मतलब बहुत बड़ी एक बिल्ली बनाई। एंड द बिगेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैट ही हैड एवर ड्रॉन, सबसे बड़ी और सबसे सुंदर कैट्स बनाई। नाउ दैट नाइट, उसी रात, वाइल एवरीवन वाज स्लीप, जब सब सो रहे थे, अ मॉन्स्टर रैट क्रैप्ड इनटू द टेम्पल, एक राक्षस जो बिल्कुल चूहे के वेश में था वो मंदिर में आ गया। इट वाज द इनफेमस रेड डोमोन, इनफेमियस मतलब वेल नोन फॉर बैड थिंग्स, जो मतलब अपनी बुरी आदतों के लिए जाना जाता है, इनफेमियस। एंड रेड डेमन मतलब दानव, एक बहुत बड़ा दानव, अ क्रूअल एंड बैड क्रिएचर्स, बिल्कुल एक बड़ा विशाल सा डेमन। द रेड वाज नोन टू प्लंडर ग्रैनरीज एंड गोबल अप ऑल इट्स कुड फाइंड, मतलब यहाँ पर हम बात करते हैं प्लेंडर। प्लेंडर होता है मतलब जो चूहा था, चूहा जो था वो अन्नदाताओं को लूटने का जानता था और उसे पा सकता था, मतलब उनको लूटना जानता था और उसे पा सकता था। यहाँ पर ग्रेनरीज मतलब लाइक अ प्लेस वेयर ग्रेनीज स्टोर्स, जहाँ पर हमारे जो दाने वगैरह होते हैं, मतलब जो हमारा अन्न का भंडार होता है, लाइक जो भी हमारा खाने पीने की चीज रखी होती है उसको हम बोलते हैं ग्रेनरीज, राइट। गोबल मतलब बहुत तेज तेज चबा कर खाना, खूब तेज आवाज करना, कट कट की आवाज। आपने देखा होगा टॉम एंड जेरी में, बिल्ली जब जब मिल्क वगैरह जब वो पीती है, ड्रिंक करती है, तो आपने देखा होगा उसमें से आवाज आती है, तो उसको हम बोलते हैं गोबल अप इनटू द गुड फाइंड, राइट। अब आगे क्या होता है देखते हैं। डेट इज बहन समथिंग स्ट्रेंज हैपन, मतलब वहाँ पर तो बिल्कुल एक अजीब सा हुआ। आ फ्यू प्रीस्ट हु हैड ब्रोकन अप ड्यू टू द नॉइज सो अ जेंट इन, मतलब ड्यू टू द नॉइज, वहाँ पर जो कुछ पुजारी थे वो उठ गए। ड्यू टू द किसके कारण उठ गए, क्योंकि जो नॉइज थी, खाने की जो नॉइज थी वो बहुत तेज थी। एंड सो अ जेंट इन कैट, और उन्होंने क्या देखा, एक मतलब स्याही कलर की एक बिल्ली देखी, वॉकिंग टूवर्ड्स द ग्रेनरी, जहाँ पर उनका वो सामान रखा था, अन्न भंडार रखा था, उसकी तरफ दौड़ते हुए उन्होंने एक बिल्ली को देखा। तो एक उसमें से पूछता है व्हाट इज दैट। सो दूसरा पुजारी रिप्लाई देता है इट लुक्स लाइक अ कैट्स, ये बिल्कुल एक बिल्ली की तरह है। टोया कीप्स ड्राइंग, जैसे बिल्कुल जैसे टोया ड्राइंग करती थी। द जेंट कैट स्केयर्ड अवे, जो एक विशाल बिल्ली थी, द डेमन रैट, जो वहाँ पर डेमन रैट आया था, वो बिल्कुल भी उस बिल्ली से एकदम से डर गया। एंड प्रोटेक्ट द ग्रेनरी, और जो वो बिल्ली थी उसने जो भी हमारा सामान था, मतलब जो भी हमारा अन्न भंडार था उसको बचा लिया। देन इट पीसफुली वॉकड बैक, और वो फिर शांति से वापस आ गई इनटू इट्स पेपर, बिल्कुल पेपर पर फिर से वापस आ गई, जैसे ये वहाँ से बिल्कुल हिली ही ना हो, जैसे उस पेपर से ये बिल्ली बिल्कुल भी हिली ही ना हो। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग द हेड प्रीस्ट accompanies टोया टू हिज होम, अगले दिन जो वहाँ के पुजारी थे, जो प्रधान पुजारी थे, वो टोया को अपने साथ उसके घर ले गए। एंड टोया इज़ अ, और कहने लगे टोया इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट, लेट हिम ड्रॉ, वो एक महान कलाकार है, उसको ड्राइंग करने दो। टोया हैड नो क्लू, नो क्लू मतलब कोई भी आइडिया उसको नहीं आया कि व्हाट हैड चेंज, कि क्या बदला। वट ही वॉज हैप्पी, लेकिन वो खुश था। टोया ग्रो अप टू बिकम एन आर्टिस्ट, टोया बड़े होकर एक कलाकार बना। टोया ग्रो अप टू बिकम एन आर्टिस्ट, जो टोया जो था वो बड़े होकर के एक आर्टिस्ट बन गया। आर्टिस्ट अ पर्सन हु डज आर्ट्स लाइक ड्राइंग, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग एक्सेट्रा, मतलब जो भी एक्ट ऐसे करता है वो हमारा आर्टिस्ट यानी कि कलाकार होता है। नाउ हिज ड्राइंग वर फेमस थ्रू आउट द हिज ड्राइंग वर फेमस थ्रू आउट जापान, जो उसकी मतलब जो भी उसके चित्र थे, जो उसकी ड्राइंग थी, वो बिल्कुल उसमें जापान में एकदम से प्रसिद्ध था उस ड्राइंग के लिए। व्हाट ऑल ही एवर ड्रो, लेकिन वो बनाता क्या था, ओनली कैट्स, ओनली कैट्स। ओके, आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा, और जो कुछ समझ में नहीं आया मेरे से आप दोबारा पूछ लेना।